Assalamualaikum dear students. Hope you all doing good. Dear student, today we discuss page 75 of unit 8. पेज 75 पे स्टूडेंट्स हम बात करेंगे मैस एंड वेट की. बाय मीनिंग मैस और वेट दोनों सेम हमें लगते हैं, दोनों का मीनिंग है वज़न, बट इन टर्म ऑफ साइंस बोथ आर डिफरेंट टर्म. तो आज हम साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैस और वेट को डिस्कस करेंगे. स्टार्ट करते हैं. वेट इज़ अ फोर्स. वेट क्या है? वेट एक फोर्स है. इट इज़ इन फैक्ट द अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. ये स्टूडेंट हमारे पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी कि ये भी एक तरह की ग्रेविटी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होती है. ऑन अर्थ it is caused by the force of attraction between the earth and all the objects on its surface. अगर हम बात करें कि ये अर्थ पर किस तरह से है, तो स्टूडेंट्स अर्थ पर ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि दो चीज़ों को अट्रैक्ट करती है, दो चीज़ें एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं और ये अर्थ और ऑब्जेक्ट के दरमियान होती है अर्थ की सरफेस पर. द ग्रेटर द डिस्टेंस ऑन an object is from the earth, the less the force of attraction. अगर अर्थ और जो आपका ऑब्जेक्ट है उनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है तो आपकी जो अट्रैक्शन है वो कम होगी, और अर्थ और ऑब्जेक्ट जितना एक दूसरे के पास होंगे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उतनी ही ज़्यादा होगी. सो द वेट विल ऑल्सो बी लेस. अगर फोर्स कम है तो वेट भी कम होगा. Remember that the weight of an object depend on where it is. So ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी चीज़ का वेट इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि वो चीज़ कहाँ है. अर्थ पर है, मून पर है, किसी और जगह पर है, ठीक है, उसके जगह के ऊपर उसका वेट डिपेंड करता है. सिंस वेट इज़ अ फोर्स, क्योंकि वेट एक फोर्स है, इट इज़ मेजर्ड इन न्यूटन्स. तो स्टूडेंट्स हम इसको मेजर कर सकते हैं न्यूटन्स में. न्यूटन जो है वो वेट मेजर करने का यूनिट है. यहाँ पर एक चीज़ हमने फोर्स में भी यूनिट जो है वो न्यूटन ही पढ़ा है, तो अब ये कह सकते हैं कि फोर्स और वेट दोनों को मेजर करने का यूनिट सेम है, डैट इज़ न्यूटन. तो ये तो स्टूडेंट्स हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लिए मैस और वेट के बारे में. एक बार एक छोटा सा आपको एक रिव्यू दे देती हूँ. जो वेट है वो आपके पास फोर्स है. वेट डिपेंड करता है कि आपकी जो चीज़ है वो कहाँ पड़ी हुई है. वेट एक ग्रेविटेशनल फोर्स है और हम वेट को न्यूटन में मेजर करते हैं. अब हम स्टूडेंट बात करते हैं मैस की. मैस इज़ अ मेजर ऑफ हाउ मच मैटर एन ऑब्जेक्ट कंटेन्स. मैस क्या है? एक मैटर में या एक ऑब्जेक्ट में उसकी जितना भी चीज़ कंटेन करता है, ठीक है, जितना भी मैटर है एक चीज़ के अंदर, उसे हम उसका मैस कहते हैं. इट इज़ मेजर्ड इन किलोग्राम्स. इसको हम किलोग्राम्स में मेजर करते हैं. जैसे चेयर का मैस है उसे हम मोस्टली किलोग्राम्स में मेजर करते हैं. द मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्टे द सेम नो मैटर वेयर इट इज़. अब किसी भी चीज़ की अगर हम मैस को मेजर करें तो यह हर जगह पर कांस्टेंट रहता है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का चीज़ का मैस चेंज नहीं होता. वो चीज़ अर्थ पर कहीं भी हो, मून पर हो, उसका मैस जो है वो सेम ही रहता है. स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल. अब एक एग्जाम्पल को हम डिस्कस करते हैं. अ 60 kg मैस वेट 600 न्यूटन ऑन द अर्थ. अगर किसी भी चीज़ का मैस 60 kg है तो उसका जो वेट है वो अर्थ पर 600 न्यूटन होगा. आई रिपीट, अगर किसी चीज़ का मैस 60 kg है तो उसका जो वेट है वो 600 न्यूटन होगा. अगर आप ये कह रही है कि ये किस तरह से है, तो स्टूडेंट हम वेट को एक्चुअली मैस के थ्रू ही फाइंड करते हैं. हम मैस को जी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जिसकी वैल्यू 10 होती है. अगर हमें किसी भी चीज़ का मैस पता है और हमने अर्थ पर उसका वेट फाइंड करना है तो मैस को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वेट आ जाएगा. हाउएवर ऑन द मून विच इज़ स्मॉलर देन द अर्थ द मैस रिमेन 60 kg बट it will weight only 100 न्यूटन. अब लेट्स सपोज वही हम जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि जो मैस है वो कहीं पर भी चेंज नहीं होता है. तो अगर किसी बॉडी का मैस अर्थ पर 60 kg है तो मून पर भी जो उसका मैस है वो 60 kg ही होगा. बट
मून अब अर्थ से दूर है और एज़ कम्पेयर टू अर्थ इसका मास भी कम है, स्मॉल है वो, तो वहाँ पर जो इसका वेट होगा वो जस्ट 100 न्यूटन होगा। क्योंकि स्टूडेंट्स हम मून पर जो है वो वेट फाइंड करने के लिए उसको एक सेपरेट डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। सो इफ यू वर to travel to the moon, your weight would change because the pull of gravity is weaker there than on earth. So अगर आप अर्थ से मून पर ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पर जो आपका वेट है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मून के ऊपर जो अर्थ की एक फोर्स अप्लाई हो रही है वो कम हो जाती है डिस्टेंस की वजह से। योर बॉडी मास वुड नॉट चेंज बिकॉज यू वुड स्टिल हैव द सेम अमाउंट ऑफ मैटर इन यू। आपका जो मैस है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपकी बॉडी में जो मैटर है वो उतना ही है जितना आपका अर्थ पर था। तो ये था स्टूडेंट्स, हमने आज डिस्कस किया मैस और वेट के बारे में। दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। मैस हमें बताती है कि किसी भी मैटर या ऑब्जेक्ट में उसकी कितने पार्टिकल्स हैं, कितना मैटर है उस चीज़ में। वेट एक फोर्स है, ठीक है। वेट को हम न्यूटन में मेजर करते हैं, मास को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं। अब आते हैं स्टूडेंट हम अपने वर्कबुक की तरफ। वर्कबुक में स्टूडेंट पेज नंबर 19 पर हमारे पास क्वेश्चन है, कंपेयर वेट एंड मास विद द हेल्प ऑफ अ टेबल ऑफ कंपैरिजन। हमने मास और वेट के दरमियान कंपैरिजन करना है एक टेबल की हेल्प से। स्टूडेंट्स क्वेश्चन हमारे पास ये पेज 90 पर है, बट इसका आंसर हम पेज 20 पर मेंशन करेंगे। सो टर्न योर पेज। स्टूडेंट पेज 20 पर आपके पास इस तरह से 2 कॉलम है, एक कॉलम है वेट का, एक कॉलम है मास का। हम दोनों के दरमियान कंपैरिजन करेंगे। हम दोनों का कंपैरिजन 3 पॉइंट के साथ करेंगे। सबसे पहले हम एक्चुअली डेफिनेशन लिखेंगे वेट और मास की। फर्स्ट पॉइंट में वेट इज़ द अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। मास इज़ द मेजर ऑफ हाउ मच मैटर एन ऑब्जेक्ट कंटेन। ये फर्स्ट पॉइंट आ गया। सेकेंड पॉइंट में हम इनकी चेंज होने की बात करते हैं। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन वेयर इट इज़, ठीक है। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्टे द सेम ऑन नो मैटर वेयर इट इज़। पॉइंट नंबर 3 पर हम इसके मेजरमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ मेजर्ड इन न्यूटन, इट इज़ मेजर्ड इन किलोग्राम्स। तो ये है स्टूडेंट आपके पास मैट और वेट में डिफरेंस। आपने इसी तरीके से डिफरेंस को पेज नंबर 20 पर मेंशन करना है और इसको अच्छे से लर्न करना है। थैंक यू।